ब्रेकिंग न्यूज, एंकर इमरान रियाज खान के साथ अरशद शरीफ वाला मामला पकड़ा गया। आसिफ अली जरदारी ने अपना एक नया कार्ड खेल दिया। काफ लीग के बाद नून लीग की दुखती रख पर हाथ रख दिया। अरशद शरीफ की तहकीकाती रिपोर्ट आ चुकी है। तहलका खेद इंकशाफात भी मंजर आम पर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असलान और मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं सच की आवाज। आज एक बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं न्यू, तो वो मैं आपको बताऊंगा उस बारे में। अरशद शरीफ की जो कि एक नोटिस लिया था अदालत ने, उसकी आज पेशी हुई है और वो आज कल के लिए मुलतवी हो गई है। और अरशद शरीफ की वालदा भी पेश हुई। उन्होंने 5 सफ़ात पर एक पेपर थे, कॉपीज थी, वो अदालत को दी और 5 रुकनी बेंच जो था वो बैठा था। उसके बाद उन्होंने क्या क्या बातें की, इंकशाफात एक नए सामने आ गए, एक नया मोड़ आ गया सारे केस में। तो उस बारे में आपको बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी, कोई सबूत नहीं मिल सका। ये 592 सफ़ात पर मुश्तमिल थी रिपोर्ट। और ये जो तफसीली रिपोर्ट है इसकी कॉपी मेरे पास है और इसके अहम पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट में अरशद शरीफ की कीनिया में रिहाइश, राब्तों, CRD की तफसीलात समेत अरशद शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ अफराद के बयानात भी शामिल हैं। अरशद शरीफ बकायदा कत्ल किया गया, ये गलत शनाख्त का मामला नहीं। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल नहीं किया गया। ये जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कीनिया की, ये गलत है, वो कह रही है अदालत। और उसके बाद कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मावनत नहीं की, ये रिपोर्ट में कहना है। ये कत्ल केस में की गैर मुल्की का किरदार अहमियत का हामिल है। अरशद शरीफ की कीनिया में मेजबान खुरम वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीकात, मगर दोनों किरदार मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से राब्ते में थे। ये किरदार पाकिस्तान, दुबई, कीनिया में मकतूल के साथ राब्ते में रहे। तहकीकात की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान मिशन दुबई के अफसरान के बयानात भी लिए गए हैं। खानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल की धमकियां, अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी हैं, ये सबूत ना मिल सके। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमात दर्ज किए गए। तहकीकाती कमेटी को सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपी फराहम की गई। कौन है ये जो कि छुपा रहा है? कमेटी ने इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, सिंध के IGs को भी खत लिखे। तहकीकात टीम को बताया कि FIR के मुकाम पेश करने के लिए खतूत लिखे गए। सिर्फ 3 मुकामान कमेटी के सामने पेश हुए। 19 मई को एक ही दिन में 3 मुकदमात कायम किए गए। 20 मई को मजीद 6 मुकदमात कायम किए गए। अब देखें ना, 2 दिनों में, एक में आपको 4 मुकदमा उन्होंने कायम किए, फिर 6 किए अगले दिन। उसके बाद तहकीकाती रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया कि FIR अदराज में कानूनी तरीके को पूरा नहीं किया गया। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कीनिया में कत्ल होने वाले सहाफी अरशद शरीफ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कुछ ऐसी तफसीलात आई हैं जो पेश मतलब कि लगता है कि जो कि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो कि लगता है कोई मतलब खराबी है। इस सब के अंदर बताया गया है कि अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UEA वीजा जारी किया गया। वीजा 18 अगस्त 2022 तक था। अरशद शरीफ कीना गए तो इनके वीजे में अभी 20 दिन बाकी थे। अरशद शरीफ 12 अक्टूबर को दोबारा रुजू किया, मगर अरशद शरीफ को दोबारा रद्द कर दिया गया। ये बताया रहा है कोई ना तो कोई गड़बड़ है। मतलब कि उन्होंने दोबारा वीजा अप्लाई किया, उनको वीजा खत्म हो चुका था, यानी कि 20 दिन रहते थे, तो उन्होंने दोबारा अप्लाई किया तो उन्होंने रद्द कर दिया कि जी नहीं, हम आपको और वीजा नहीं दे सकते। तो इसमें कहा जाता है कि हुकूमत ने कहा था कि आपने मतलब कि उधर की दुबई को हुकूमत को कहा था कि इनको वीजा नहीं देना। तो उसके बाद अगली अपडेट्स ये हैं, इनके आगे ये भी बताया गया है कि इस सब के अंदर अरशद शरीफ को कीनिया पर लगी गोली, मतलब सीने पे लगी जो गोली है वो प्रोटेक्टली फाइन पैटर्न से नहीं मिलती जो लगी है, इस पैटर्न से नहीं बल्कि इस कोई गोली लगी है। मतलब कि जो बल्कि कोई गोली जो कि मतलब बताया जा रहा है जो पैटर्न से गोली थी ना, वो जो मतलब बताई गई थी इस पिस्तौल से ये वाली गोली लगी थी, इस तरीके से आके लगी, वो नहीं है। मतलब कि किसी और पैटर्न से ही लगी है ये गोली, ये कोई और ही गोली थी।
जो बताया जा रहा था वो वाली गोली नहीं है, कोई और ही गोली है जो कि आगे लगी है, वो किसी और ही गोली थी। और कमर के ऊपर लगी है गोली। और यहां अरशद शरीफ वकार अहमद के गेस्ट हाउस में 2 माह 3 दिन रहे। वकार अहमद की तनकीद की पुलिस और वहां के इंटेलिजेंस एजेंसीज से राब्ते हैं। वकार अहमद की कीनिया के नेशनल एजेंसीज से भी राब्ते हैं। जबकि इस्लामाबाद आईजी ने सहाफी अरशद शरीफ की कत्ल केस के जीआईटी तश्कील दी। इन जीआईटी में 5 अरकान थे। ये भी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती जो जीआईटी थी उसको मुस्तरद कर दिया है और जो नई एक तश्कील दी है उन कमेटी को, वो उन्होंने मतलब कि कहा इसको चलाओ, जो आपने किया उसको खत्म कर दो। और उसके बाद उनकी वालदा भी, उनका वालदा का जो मौकफ है वो भी उन्होंने लिया अदालत ने। एक तरफ तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि मैंने आपसे शेयर की हैं, और दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं जो कि आसिफ अली जरदारी जो कि एक नया पत्ता खेल दिया आसिफ जरदारी ने, और एक नई जो कि एक गेम चल पड़ी है, उस बारे में आपको बताऊंगा। और साबिक सदर मैं आपको बताता हूँ आसिफ अली जरदारी ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की हालिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। 2 रोज कबल आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से इनकी रिहाइशगाह में मुलाकात की थी। मुलाकात में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और रुखसाना बशीर थी, उसमें मौजूद थी। जराये के मुताबिक मुलाकात साबिक सदर ने तजवीज दी कि वजीर आला पंजाब को परवेज अली असम्बलियां ना तोड़े, यानी कि परवेज अली असम्बलियां ना तोड़े, मुशावरत में नया सेटअप बना लेते हैं, यानी कि आप हमारी तरफ से आ जाए, हम एक नया सेटअप बना लेते हैं। जराये के मुताबिक मुलाकात के दौरान आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात को यकीन दहानी कराई कि न्यू सेटअप में हमजा शहबाज शरीफ नहीं होंगे। मुलाकात में चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी को परवेज अली से बात करने की यकीन दहानी भी कराई। अभी आपके सामने ही है, ये एक जरदारी एक माने जाते हैं कि एक बादशाह है सियासत के, जब चाहे जिस तरफ रुख मोड़ देते हैं सियासत का। तो अब भी एक उनका ख्याल है कि अब जिस तरह के पहले काफ लीग में फूट पड़वा दी थी, तो अब लग ऐसा ही रहा है कि अब नून लीग में भी फूट डलने वाली है, क्योंकि जो कि मरीम नवाज है उसकी जो कि मरीम नवाज की जो हमजा शहबाज से लड़ाई है, तो जो पिछली दफा भी एक परवेज जब हमजा शहबाज बने थे, सीएम बने थे पंजाब के, तो मरीम नवाज उनके साथ नहीं थी। तो अब भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इनकी आपस में मुखालफत है और मरीम नवाज ने इनको बिल्कुल आउट कर दिया सियासत से और कहा है जरदारी को भेजा है कि आप इनसे बात करें। हमजा शहबाज इस सेटअप का हिस्सा ही नहीं होंगे, यानी कि दूर दूर तक तल्लक ही नहीं होगा हमजा शहबाज का, हमने इनको अलग ही कर दिया है। तो अब दोबारा से इन दोनों की लड़ाई शुरू होगी। अब लड़ाई काफी ज्यादा, अब ये इनकी भी पार्टी टूट सकती है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ के जो कि साहबजादे हैं हमजा शहबाज और नवाज शरीफ की मरीम नवाज हैं, तो दोनों में से दोनों यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा आ गया है। तो अगर नहीं होता तो पार्टी टूट भी सकती है, तो इनका ना तो ऐसे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ एंकर इमरान रियाज को और मोना सलाई की जो लड़ाई चलती रहती है आपस में ट्विटर पे, और आपस में बहुत रंजो गुस्सा एक पाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बेफजूल लड़ रहे हैं एक दूसरे से, उनकी बनती नहीं है आपस में लड़ाई, मगर जो कि एक लड़ाई इनकी ट्विटर से हुई है। तो देखें आप, मोना सलाई ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा किसी का भी वीजा जो है वो कैंसिल किया गया है, मैंने ये सुना है, इसकी वजह ये बताई गई है कि इस शख्स के बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ रीजन स्ट्रॉन्ग थे, वो मुल्क से बाहर जाना चाहता था लेकिन वो एयरपोर्ट से वापस चला गया। यानी कि मोना सलाई का बताना है, ट्विटर में ट्वीट किया उन्होंने कि बाहर के मुल्क कोई जाना चाहता था और जो कि नहीं जा पाए, वापस आ गए एयरपोर्ट से, क्योंकि रीजन ये थी कि उनका कोई दहशतगर्दी के मामलात से कोई ताल्लुक था कि बाहर की जो जाना चाहते हैं जिस मुल्क में, उधर से ये आया कि जी ये करप्ट बंदा है या दहशतगर्द की दफात है इसके ऊपर। तो ये मतलब कि उन्होंने इसलिए वीजा इनका कैंसिल कर दिया, मौके पे लगा हुआ वीजा कैंसिल हो गया। तो एंकर इमरान खान ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि नाम तो मेरा मोना सलाई साहब, मेरा वीजा कैंसिल हुआ है। वो कह रहे हैं नाम मेरा लो, मेरा वीजा कैंसिल हुआ है, जब की वजह से हुआ और जिनकी वजह से हुआ इनका नाम भी लेने की हिम्मत पैदा करो, यानी कि जिनकी वजह से मेरा वीजा कैंसिल हुआ है ना, उनका भी नाम बताओ ताकि आप में हिम्मत पैदा करो। तो आगे से मोना सलाई ने जवाब दिया है, आपके लिए नहीं था, चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपको क्यों महसूस हो रहा है। तो उन्होंने आगे से मोना सलाई ने जवाब दिया कि चोर की दाढ़ी में तो तिनका है, मैं तो आपका नाम ही नहीं लिया है, तो आपको क्यों महसूस हो रहा है बात। तो इमरान रियाज खान ने आगे से जवाब दिया है
कि जितने दिन पहले भी मेरा वीजा कैंसिल हुआ है, मतलब कि वो कह रहे हैं जिन्होंने मेरा पहले वीजा कैंसिल किया था आज फिर मेरा वीजा कैंसिल उन्होंने ही किया है। इस तरह अरशद शरीफ भाई का दुबई का वीजा कैंसिल किया गया, बल्कि इनको दोबारा वीजा देने से रोका गया। वो बता रहे हैं कि पहले मेरा वीजा एक पहले भी कैंसिल किया, अब दोबारा एक और दफा मौके पे वीजा कैंसिल हो गया है। तो वो अरशद शरीफ को कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को भी ऐसे ही किया गया था, सेम टू सेम उनका भी वीजा कैंसिल किया था और उनके साथ भी यूं ही हुआ था। तो इमरान रियाज खान ने अपने मतलब के जो अल्फाज यूज किया उन्होंने कहा वही खेल, वही खिलाड़ी और वही मोनसलाई जैसे मोरे मौजूद हैं तो ये काम तो होते रहेंगे। तो बड़ा ही एक दिलचस्प आ रहा है ये मामला। और अरशद शरीफ के साथ भी क्योंकि यूं ही हुआ था, उनके वीजा कैंसिल कर दिया गया था और अरशद शरीफ अल्लाह ना करे उनको कुछ हो और अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। और बहुत ही दलेर किस्म के इमरान रियाज खान साहब हैं, तो अल्लाह उनकी हिफाज़त फरमाए। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।